तो कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था आज हम लोग उसका सोल्यूशन देख रहे हैं। और क्वेश्चन है, जो भी डाउटफुल क्वेश्चन हो आप जो है कमेंट बॉक्स में सेंड करो और मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में ऐड करके जरूर जो है आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में ले आऊंगा। तो कल वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि स्क्वायर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी एक स्क्वायर है तो इस साइड ये क्या होंगी, सेम होंगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट गिवन है ओ पी बी क्यू, ये क्वाड्रेंट है इसलिए इसका मतलब है यहाँ पे ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और आपसे गिवन है यहाँ पे कि ओ ए इक्वल टू 15। अच्छा ये हम नोट करते रहते हैं कि ओ ए इक्वल 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, रेडियस इस स्क्वायर का क्या बन रहा है, डायगोनल। तो सबसे पहले हमने डायगोनल देखा, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड रूट 2। तो डायगोनल ओ बी इक्वल साइड, साइड कितनी है आपके पास 15 रूट 2 सेंटीमीटर। डायगोनल दैट मीन्स रेडियस 15 रूट 2। जब आपको एरिया फाइंड करना था शेडेड रीजन का तो सीधे सीधे दिख रहा होगा कि अगर हम इस क्वाड्रेंट से स्क्वायर का एरिया लेस कर दें, माइनस कर दें, तो आपको शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। क्वाड्रेंट का मतलब है, या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो या आप एक आइडिया लगाओ कि क्वाड्रेंट क्या है, एक सर्कल का फोर्थ पार्ट। तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहां पर कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि 90/360, तो कैंसिल आउट करोगे 1/4 मिलेगा। माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब साइड का स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू यहां पे कितनी पुट करनी है 15 रूट 2 माइनस 15 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर 225 इंटू 2 माइनस 225। इसको सिंप्लीफाई करोगे निकल गया है 128.25 सेंटीमीटर। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहा है। टेचर्ड का मतलब होता है कि जब आप किसी को ना बांध ले, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि गाय वगैरह को खूंटे से बांधते हैं, तो उसको बांधने को क्या बोलते हैं, टेक्चर्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 cows are textured at the 4 corners of a square। उसके बाद लिखा हुआ है इसमें, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। 4 cows are textured at the 4 corners of a square filled of side 50 centimeters such that each can graze the maximum unshared area. What areas will be left ungrazed? पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है, पाई इक्वल टू 3.14। अच्छा हम इसका ना फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। 4 cows, A B C D
और साइड गिवन है आपको 50 सेंटीमीटर। अच्छा, मैक्सिमम एरिया, जब काऊ है आपने टेक्सचर्ड का मतलब बांध रखा है यहाँ पे, तो फर्स्ट काऊ मैक्सिमम एरिया कितना, दूसरा काऊ उसका मैक्सिमम एरिया। यहां पे एक वर्ड यूज किया अनशेयर्ड। अनशेयर्ड का मतलब ये ओवरलैप ना हो जाए, कि ये अगर काऊ यहां तक जो है घास को ग्रेज कर रही है तो इससे आगे का एरिया ऐड नहीं करना। थर्ड काऊ एंड फोर्थ काऊ, तो इतना एरिया तो ग्रेज कर लिया, तो अनग्रेजेड एरिया क्या हो गया, ये वाला, ये आपको फाइंड करना है। तो ये आपके एंगल्स कितना हो गया 90, ये आपकी रेडियस कितनी मिल जाएगी, इसकी हाफ होगी तो कितनी मिलेगी 25 सेंटीमीटर। तो अनग्रेजेड एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ अनग्रेज्ड इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, यहां पे आप लोगों को क्वाड्रेंट शो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब सभी की रेडियस क्या है, सेम है, तो सेम रेडियस के अगर फोर्थ पार्ट लेंगे तो ये कंप्लीट क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, क्योंकि फोर्थ पार्ट को ऐड करोगे तो आपको कितना, एक कंप्लीट सर्कल मिल जाए, क्योंकि ये एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो एक कंप्लीट सर्कल होगा। तो स्क्वायर में से इनको माइनस करोगे कंप्लीट सर्कल का एरिया को, तो आपको शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 50 का स्क्वायर माइनस सर्कल का एरिया, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 25 का स्क्वायर। उसके बाद इसको सोल्व करो, 5 का स्क्वायर 25, 625। इनको कंप्लीट वैल्यू फाइंड करके बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, करो सभी सॉल्व। मल्टीप्लाई करके क्या है, -162.5, और माइनस करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 537.5 सेंटीमीटर। ओके, ये फाइनल आंसर है, नोट कर लो। एक बार रफ देख लो इसको, कि यहां पर बोल रहा है कि 4 काउस है हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स पे हमने टेचर्ड मतलब बांध रखी है। और ये बोल रखा है कि एक काऊ अगर हमने बांध रखी है, पहली काऊ और दूसरी काऊ का जो ग्रेजिंग एरिया है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इसके एरिया और ये इसका एरिया, बीच में ये ओवरलैप हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो ये टोटल साइड 50 है, तो इसका हाफ 25 हो गया। तो आपने क्या किया, इस स्क्वायर के एरिया में से ये 4 क्वाड्रेंट यानी ये कंप्लीट सर्कल का एरिया माइनस करोगे, तो आपको जो है शेडेड यानी अनग्रेज्ड एरिया फाइंड जो करना है वो मिल जाएगा। तो फॉर्मूला लगाया, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर माइनस आपने सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, मेंशन है कि 3.14 ही पुट करनी है, रेडियस 25 है। इसके बाद सोल्यूशन, तो वैल्यू कंप्लीट करके निकाल लो। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही निकलेगा, में है तो आपका आंसर भी मीटर में ही मिलेगा, सही है। नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फिगर गिवन है, फिगर इस तरह से गिवन है कि एक सर्कल थीटा गिवन है, सर्कल का सेंटर सी, कॉन्टैक्ट पॉइंट ए बी, दिस पॉइंट इज गिवन पी, और आपको फाइंड करना है रेडियस इज आल्सो मेंशन इन द फिगर। तो आप ना, फिगर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन भी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आपको प्रूफ करना है, सही है। आपको क्या प्रूफ करना है कि पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन
क्या होना चाहिए, आर ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई इंटू थीटा अपॉन 180 -1 यूनिट। ये आपको पेरीमीटर शो करना है, वो भी सैडर रीजन, ये वाला रीजन, इसका पेरीमीटर शो करना है। सही है। अच्छा, इसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैनल पे जुड़िए और हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन सेंड कीजिए, इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके, सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको जो फाइंड करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता क्या है, ए बी प्लस बीपी प्लस आर्क, ये आर्क है, यहां तो साइड है आपके पास, ये आर्क है तो आर्क एपी। ये तीन वैल्यू अगर आपको मिल जाती है तो तीनों की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि ए बी क्या होगा। इन ट्रायंगल ए बी सी दिस एंगल इज 90 डिग्री। आपको पता होगा कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। थीटा के सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये साइड हाइपोटेनस और ये बेस। सबसे पहले हम इसके अंदर टेन थीटा फाइंड करते हैं। टेन थीटा, आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो बेटा हिंदुस्तान ऑलरेडी हरा भरा है, हरा भरा रहेगा। सही है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, यहां पे पाकिस्तान का मतलब ये है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए बी अपॉन बेस ए सी। टेन थीटा इक्वल ए बी की वैल्यू नहीं पता, ए सी की वैल्यू रेडियस आर, यहां से आपको मिल जाएगा ए बी इक्वल आर टेन थीटा, ए बी इक्वल आर टेन थीटा। अच्छा, अब यहां पर हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बेटा, आप लोगों में से कोई ना कोई आंसर दिया करो। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है फिगर में, आर, हाइपोटेनस ये साइड 90 के जस्ट सामने वाली साइड बीसी, बीसी इक्वल आर अपॉन कॉस थीटा, बीसी इक्वल आर सेक थीटा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब आपको आर्क फाइंड करनी है। आर्क, आर्क का फॉर्मूला थीटा गिवन है, रेडियस भी गिवन है, तो आर्क ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 से 360 कैंसिल करोगे क्या मिलेगा आपको, पाई थीटा इंटू आर अपॉन 180। अच्छा, ये सारी वैल्यू, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और आपके पास आर्क ऑफ सेक्टर एपी, तीनों की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करो। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए बी की वैल्यू आर टेन थीटा प्लस बी सी की वैल्यू, अच्छा यहां पे बीसी की वैल्यू आपने फाइंड की है। एक बार फिर से देखना, बीसी की आपको क्या चाहिए, बीपी, तो बीपी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बीपी प्लस आर्क
AP, AB की वैल्यू r tan थीटा। BP इसको क्या लिखा जा सकता है? BP को, BP का मतलब क्या है? आप ये पूरी जो लेंथ है BC माइनस ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगी r। लिख सकते हो BP की जगह, देख लो BP की जगह क्या लिख सकते हैं? BP की जगह लिख सकते हैं BC माइनस PC प्लस r AP, r tan थीटा। BC की वैल्यू यहां पे फाइंड करेंगे, r sec थीटा माइनस PC की वैल्यू r प्लस आर्क पाई थीटा अपॉन 180 इंटू r कॉमन ले लो, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 प्लस पाई थीटा अपॉन 180, r tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 -1 यूनिट, हैंस प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको शेडेड रीजन का पेरीमीटर फाइंड करना है, दैट मीन्स आपको ए बी फाइंड करना है, देन बी पी फाइंड करना है, और आर्क यहां साइड नहीं है, आर्क है। सी आर्क कैसे निकाली? आपको थीटा गिवन है, रेडियस है, तो आर्क निकालने के लिए क्या है? आर्क ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला। आपने tan थीटा cos थीटा, tan थीटा यूज किया है, तो tan थीटा से क्या मिल जाएगा आपको? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे आपको एक साइड मिल गई ए बी। उसके बाद आपने cos थीटा इसी ट्रायंगल में अप्लाई किया, जिससे आपने BC फाइंड कर लिया, और इसी ट्रायंगल में आपने इस ट्रायंगल के बाहर सर्कल से आपने आर्क निकाली। तीनों चीज फाइंड करके पेरीमीटर के फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर ली। बस एक चीज याद रखना कि बीपी की जगह हम लिख सकते हैं कि BC माइनस PC क्या है? रेडियस है। तो BP की जगह आपने लिखा है क्या यहाँ पे? ये लाइन लिखी हमने, सही। तो BP को फिगर में देखो, BP की जगह हमने क्या लिखा? BC माइनस PC, और वैल्यू पुट की, R कॉमन लिया, तो आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सही है। तो जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो भी आपको डाउटफुल किसी भी सैंपल पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन मिले, आप लोग मुझे जो है सेंड कीजिए, और हम उस क्वेश्चन को जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके लेके आएंगे। सही, हमसे जुड़े रहिए। जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन में आपको शो हो रहा है, उस क्वेश्चन को आप लोगों को उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, और उसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में फाइंड करके सेंड। अगर क्वेश्चन लग रहा है आपको कि नहीं, ये क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं सर, इसका सोल्यूशन सेंड कर दीजिए, तो हम उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। सही, ओके। और लगे रहिए, कम टाइम बचा है, तैयारी कीजिए, जोरदार जबरदस्त लगे।